मौलवी साहब, आपने गाना क्यों छोड़ दिया था? मैंने एक दिन जुनैद जमशेद से पूछा। मौलवी साहब, आपने गाना क्यों छोड़ दिया था? उसने तहकहा लगाया और देर तक हंसता रहा। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। उसने ऐनक उतारी, टिशू से आंखें साफ की और हंसते हंसते जवाब दिया, यार तुमने मुझे जिस अंदाज से मौलवी साहब कहा, मैं वो एंजॉय कर रहा हूं। तुम मुझे ये एंजॉय करने दो। वो उसके बाद दोबारा हंस पड़ा। वो हंसते हंसते खामोश हुआ और फिर बोला, यार गाने ने मुझे शोहरत दी, इज्जत दी और पैसा दिया। अगर कुछ नहीं दिया तो वो सुकून था। सुकून मुझे मौलवी साहब बनकर मिला, और ये जब मुझे मिल गया तो मुझे पता चला सुकून दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होता है। पैसा, इज्जत और शोहरत तीनों मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो उसके बाद दोबारा हंसा और बोला, मैं वेम्बले में शो करना चाहता था। मेरी ख्वाहिश थी मेरा खैमा दरमियान में हो और दूसरे गुलकारों, मूसीकारों और अदाकारों के खैमे दाएं बाएं हो। मैं 1992 में वेम्बले गया। अमिताभ बच्चन का खैमा दरमियान में था। लोग उसके हाथ चूम रहे थे। वो उस पर वारी वारी जा रहे थे। वो उसके साथ तस्वीरें बनवाने के लिए एक दूसरे को रोंद रहे थे। मैंने ये इज्जत देखी तो मेरे दिल में ख्याल आया, क्या मैं भी कभी इस मकाम तक पहुंच सकता हूं? क्या मुझे भी ये इज्जत, लोगों का ये वालेहानापन मिल सकता है? वो शायद कबूलियत की घड़ी थी। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और वो वक्त आ गया जब मेरा खैमा ठीक उस जगह था जहां कभी अमिताभ बच्चन ने रातें गुजारी थी। नौजवान लड़कियां और लड़के इस दिन मेरे साथ तस्वीरें बनवाने के लिए भी एक दूसरे पर गिर रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अंदर से निहाल हो गया। मैं कई दिन इस सरशारी में रहा, लेकिन फिर वो खामोश हो गया। वो देर तक कुछ सोचता रहा, फिर उसने सर उठाया, मेरी तरफ देखा और बोला, लेकिन फिर एक नए एहसास ने सरशारी की जगह ले ली। मुझे महसूस हुआ मेरी कामयाबी ने मुझे इज्जत तो दे दी, लेकिन मैं सुकून से महरूम हूं। मुझे यह भी महसूस हुआ सुकून इज्जत से बड़ी चीज है और मुझे इस बड़ी चीज की तरफ जाना चाहिए। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो बोला, मैं उसके बाद भी गाता रहा। लोग मेरा गाने सुनते थे, झूमते थे और मुझे चूमते थे। दिल दिल पाकिस्तान और सानवाली सलूनी सी महबूबा मेरी पहचान बन गई।